सभी मित्र आ जाएं जरा, जल्दी से सभी फ्रेंड आ जाएं, हरी अप। यस, कौन कौन पढ़कर आया है? कौन कौन पढ़कर आया है मुझे बताइए। सभी का अभिनंदन है। सभी फ्रेंड आ जाइए, हरी। शोभाराम जी आइए, हेलो हेलो हेलो। कौन कौन रिवाइज करके आया है बताइए। मैं आया हूं, रेणुका जी आइए, शिवाजी, अंजलि जी नमस्कार, अभिनंदन अभिनंदन। कविता जी आइए, वेरी गुड इवनिंग। तो फ्रेंड आगे बढ़ते हैं और आप देख रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आगे बढ़ाते हैं कंटिन्यू। क्या होने, देखिएगा क्या होने वाला है। मैं आगे बढ़ता हूं और आज का कार्य हमारा यहां से शुरू होगा। राजा जी यहां से मैं, यस ओके। देखिए, nवें सेकंड में तय दूरी क्या कहना चाह रहा है। ये हमारा डेरिवेशन कल अधूरा रह गया था। nवें सेकंड में तय दूरी का मतलब मैंने बताया कि ये किसके बराबर होती हैं। तो nवें सेकंड में तय दूरी n सेकंड में तय दूरी और n-1 सेकंड में जो तय दूरी है उसके अंतर के तुल्य होती हैं। क्या ये सभी को क्लियर है? मुझे बताओ एक बार। जो मैंने समझाया था उसके अकॉर्डिंग सब क्लियर है क्या? क्या ये सभी बातें क्लियर हैं? बता दीजिए। मैं डेरिवेशन शुरू करूं। नमस्कार भावे जी। क्लियर है? ओके, चलिए। मैं कहूंगा अतः nवें सेकंड में तय दूरी बराबर क्या आया है मेरे पास? बराबर आया है एस डैश बराबर Sn माइनस 1। यही है। हम जानते हैं क्या क्या जानते हैं हम जानते हैं कि t समय में कण द्वारा तय दूरी, t समय में कण द्वारा तय दूरी अथवा विस्थापन क्या हो जाएगा? देखिए, वो हमने पढ़ा था s बराबर ut प्लस हाफ at²। आप देखेंगे t समय में कण के द्वारा जो तय दूरी होती है या जो दूरी तय की जाती है वो होता है s बराबर ut प्लस हाफ at²। सभी को मालूम है। मैं कहूंगा अतः
n सेकंड में तय दूरी क्या हो जाएगी? n सेकंड में तय दूरी Sn होगी, तो un होगी हाफ a n स्क्वायर समीकरण नंबर 1। अरे भाई यहाँ t सेकंड का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ n सेकंड का मतलब हमारे पास हो सकता है 10 सेकंड, 50 सेकंड, 30 सेकंड, कुछ भी हो सकता है। नहीं आया तो s बराबर है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, n सेकंड में तय दूरी Sn बराबर un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर। नहीं आया क्या? बताइए। ओके, तो n सेकंड में तय दूरी हो जाएगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर मैं कहूँगा इसी प्रकार क्या होने वाला है? इसी प्रकार मैं कहूँगा बरसो मारा गुदड़िया बादल बरसो। n-1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? n-1 सेकंड में तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? s ऑफ n-1। s ऑफ n-1 बराबर हो जाएगा u n-1, u ऑफ n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। नहीं आया। s ऑफ n-1 बराबर हो जाएगा u ऑफ n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट है किसी? समीकरण नंबर 2। मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैंने t की जगह n और n-1 रखा है, क्योंकि हमें ये नहीं मालूम कि हम कौन से सेकंड में ला रहे हैं, तो हमने n माना है। ओके चित्रांश जी, धन्यवाद। चल दूं आगे? कित्थे चलिए। अतः nवें सेकंड में तय दूरी क्या हो जाएगी? देखो जरा देखो, nवें सेकंड में तय दूरी s डैश बराबर Sn माइनस 1, s डैश बराबर होगा Sn माइनस 1, यानी मैं कह दूंगा un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस u ऑफ n-1 प्लस हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर। नहीं आया। s ऑफ n-1 हो जाएगा u ऑफ n-1 हाफ ऑफ a n-1 का होल स्क्वायर, और nवें सेकंड में तय दूरी तो s डैश हो जाएगा Sn माइनस 1 un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस नहीं माइनस आएगा ना, माइनस करना था मुझे यहाँ पे, ये यहाँ आएगा माइनस। क्लियर है क्या? क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ, आदर्शी शिवानी का मतलब मैं कहूँगा, हमने कल पढ़ा ना कि 10वें सेकंड में चाहिए तो 1 से 10 और 1 से 9, यानी 10 सेकंड और 9 सेकंड का अंतर करूँगा, तो 10 और 9 का अंतर कर रहा हूँ, 10वां सेकंड आ रहा है। n सेकंड में चाहिए तो n सेकंड और n-1 सेकंड करूँगा, तो मेरे पास s डैश आएगा। ओके, तो s डैश बराबर क्या हो जाएगा? देखिए, s डैश बराबर होगा un हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस का क्या हो जाएगा? मैं कहूँगा माइनस का हो जाएगा मेरे पास, देख माइनस को अभी रहने दो, un माइनस का u हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n, un माइनस का u हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 2n।
एस डैश बराबर यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस यू एन माइनस का यू हाफ ऑफ एन स्क्वायर हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए इंटू 2n। देखिएगा कैसे, सुनो भाई, एस डैश बराबर होगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर माइनस का यू एन माइनस का यू हाफ ऑफ ए, क्या हो जाएगा एन स्क्वायर हाफ ऑफ ए माइनस हाफ ऑफ ए इंटू 2n। कौन है जिसको नहीं आया? माइनस क्यों घटा रहा हूं ना कशिश, मैं दोनों वैल्यू घटा रहा हूं इसलिए माइनस आएगा, मैं दोनों वैल्यू घटा रहा हूं इसलिए आएगा। नहीं समझ आया अभी भी किसी को? जल्दी बताइए, हरी अप। जियान सैनी बिल्कुल पूछेगा, बिल्कुल पूछेगा। क्या ये समझ आ गया? यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर और माइनस का हो गया यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। क्लियर? चल दूं आगे, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, फिर से बताऊं, ये देखो ये तो है मेरे पास एस एन, ये एस एन माइनस 1 है, ये माइनस अंदर अभी नहीं भेजा है, ये यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, तो यू एन माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का ए माइनस हाफ ए और ये हो गया है 2n। चलो देखो, एस डैश बराबर है यू एन, ये है हमारे पास यू एन हाफ ए एन स्क्वायर, हाफ ए एन स्क्वायर है और माइनस का है यू एन, माइनस का यू एन है और प्लस का है मेरे पास यू है। और यहाँ देखो ये माइनस अंदर भेजोगे ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, माइनस हो गया है हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस हाफ ए एन स्क्वायर, माइनस का हो गया है हाफ ए, ओके, और प्लस का है, ये काट दो इसको, खच खच, 2 से 2 कट गया, प्लस का हो गया है ए एन, प्लस का हो गया है ए ऑफ एन। नहीं आया? ये माइनस का यू एन है, माइनस यू हाफ ए एन स्क्वायर प्लस का हाफ ए है, 2 से 2 कट गया और ये माइनस अंदर गया तो हो गया प्लस का ए एन। क्या हो जाएगा? कुछ कट रहा है क्या? बजीड़ 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 बजीड़। तो एस डैश बराबर यू प्लस का ए एन माइनस का 1/2, उसको मैंने आगे रख दिया, माइनस वाले को पीछे रख दिया। माइनस 1/2 कहाँ से आया शिवम जी? ये गुणा करने से आया है। लास्ट लाइन समझ नहीं आई? इकरा जी फिर से समझ लो, शिवम जी इकरा जी देखिए, कुछ नहीं करना है, ये 1/2 ए अंदर गुणा करो, 1/2 ए एन स्क्वायर 1/2 ए माइनस का 1/2 ए और ये 2n। क्या ये नहीं आया? हाँ, गौरव राज सिंह नहीं आएगा मींडा। गौरव राज तुम्हें पिछली क्लास देखनी पड़ेगी, कल वाली देखोगे तो ही जाएगा, नहीं आएगा ऐसे। आप पिछली क्लास से देखे गौरव, अन्यथा नहीं होगा। माइनस यू एन प्लस का ये हो गया, क्या हुआ भाई? ये माइनस यू, ये मेरे पास प्लस होगा अब अगले स्टेप में, हाफ ए एन स्क्वायर प्लस हाफ ए है माइनस 1/2 ए इंटू 2n।
तो ये हो गया है un हाफ ए एन स्क्वायर माइनस का un हो गया, un कट गया, ये u हो गया हाफ ए एन स्क्वायर कट गया माइनस हाफ ए प्लस ए एन। तो चलूं तो चलूं तो चलूं, नहीं आया क्या? चलो आगे। तो एस डैश बराबर है u प्लस ए एन माइनस 1/2 ए, 2an a/2। क्या हो जाएगा? एस डैश बराबर u प्लस a बाहर ले लो, a बाहर ले लेता हूं 2n माइनस 1। कौन है जिसको नहीं आया? बताइए किसको नहीं आया? क्या ये लास्ट फॉर्मूला याद आया? निखिल जी सुन लो, मैंने इसका एलसीएम लिया 2n माइनस a/2, तो a/2 बाहर ले लिया, 2n माइनस 1 बच गया। निखिल कुमावत ओके, क्या ये क्लियर है? अब देखो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आएगा, 1 यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को, m द्रव्यमान की वस्तु को किसी इमारत की वस्तु को किसी इमारत के शीर्ष से छोड़ा गया है, तो यदि किसी m द्रव्यमान की वस्तु को किसी इमारत के शीर्ष से छोड़ा गया है, तो वस्तु द्वारा प्रथम सेकंड, वस्तु द्वारा प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड, वस्तु द्वारा प्रथम सेकंड, द्वितीय सेकंड और तृतीय सेकंड में, और तृतीय सेकंड में, तृतीय सेकंड में तय दूरी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तय दूरी का अनुपात ज्ञात करो। कैसे करोगे? कि अगर किसी m द्रव्यमान की वस्तु को किसी इमारत के शीर्ष से छोड़ा गया है, पहले द्वितीय तृतीय सेकंड में तय की गई दूरियों का हमें अनुपात चाहिए। लो सुन लो, मैं कहूंगा क्या हो जाएगा। ये मान लीजिए इमारत है, यहां से m द्रव्यमान की वस्तु को नीचे गिराया गया है, तो प्रारंभिक वेग क्या रहा होगा? 0 रहा होगा। प्रारंभिक वेग तो 0 ही रहा होगा। जिस बिंदु से छोड़ा गया है वहां वस्तु स्थिर पड़ी हुई होगी। हमें प्रथम द्वितीय तृतीय सेकंड में दूरियों का अनुपात चाहिए, तो मैं यहाँ पर कहूँगा चूंकि u बराबर क्या है? 0, तो मैं यहाँ पर कहूँगा s बराबर u प्लस a/2 2n माइनस 1। और चूंकि वस्तु नीचे आ रही है, तो मैंने पीछे पढ़ाया है गति की समीकरणों में कि आपको अगर वस्तु नीचे आ रही है तो a बराबर g लेना है। g का मतलब है गुरुत्वीय त्वरण, g का मीनिंग है गुरुत्वीय त्वरण। रश्मि जी अब आया है,
अब आया है। अगर वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ गिर रही है तो वस्तु का त्वरण किसके बराबर होगा? गुरुत्वीय त्वरण के बराबर हो जाएगा। हाँ, तो भावेश जी अब मैं बता दूंगा गुरुत्व वाला कि अगर कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में नीचे आती है ना तो वस्तु का खुद का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर माना जा सकता है। मतलब आप इस ए को क्या लिख सकते हो? जी लिख सकते हो। एस बराबर यू हो गया 0 g/2 2n-1 g/2 2n-1। मैं कहूँगा प्रथम सेकंड में प्रथम सेकंड में n बराबर 1 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो S1 बराबर क्या होगा? g/2 2n हो गया 1 माइनस का 1 2 1 माइनस 1। तो S1 बराबर g/2 2 माइनस 1 S1 बराबर हो जाएगा g/2। कौन है जिसको नहीं आया बताइए? क्या ये पहला पॉइंट क्लियर? जी की वैल्यू 9.8 रखो। क्यों रखे? वैसे भी कटने वाला है, वैसे भी ये कटने वाला है। बताइए नहीं आया? आगे बढ़ूं, मैं कहूँगा द्वितीय सेकंड में n बराबर क्या होगा? 2। S2 बराबर हो जाएगा g/2 2n-1 g/2 2 2 -1 क्या हो जाएगा? S2 बराबर g/2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मेरे पास 2 4 -1 कितना हो जाएगा? 3। तो 3g/2। क्या ये नहीं आया? क्या ये नहीं आया? फिर देखिए तृतीय सेकंड में तय दूरी बरसो हमारा गुदलिया बादल बरसो n बराबर 3 हो जाएगा। S3 बराबर g/3 2n-1 S3 बराबर g/3 2 × 3 -1। तो S3 बराबर g/3 6 -1 ला 5g/3 होगा कि नहीं होगा? u0 कैसे आया? हर्षित जी ये हमेशा u0 ही होता है। अगर कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है ना, इसका मतलब वो पहले विराम में ही थी, प्रारंभिक वेग 0 था। अब मुझे बताओ, हमारे पास S2 आ गया, हमारे पास S1 आ गया, S1 S2 और
हमारे पास S3 आ गया है। मुझे इन तीनों का अनुपात लाना है, तो S1 S2 S3 समानुपात क्या होगा, क्या हो जाएगा, G/2। मैं कहूँगा G/2 होगा, 3G/2 होगा, 5G/2 होगा। क्या होगा देखिए, मैं कहूँगा यहाँ पे 1/2 और 3/2, 5/2। अगर मैं 2 से गुणा कर दूं, 1 3 5, किसको नहीं, G/3 कैसे आया शुभम जी? एलसीएम लेने से आया है, एलसीएम लेने से आया है, एलसीएम लेने से आया है। बताइए नहीं आया क्या? क्या ये नहीं आया? अभी भी बताओ क्वेश्चन और टॉपिक। हरी अप हरी। क्या ये क्लियर है सभी को? 5G/3 था तो आपने 5G/2 क्यों लिया? कहाँ कहाँ था? अरे G/3 नहीं है देवा, G/2 ही तो है बाहर, ये G/2 ही है, 3 थोड़ी है। ये G/2 ही आएगा, अंदर है वो 3 तो। यहाँ G/2 ही है, G/2 ही है, 5G/2 ही रहेगा। कौन है जिसको नहीं आया? क्लियर है मेरे सखा? सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ? तनुष्क मैं कहूँगा इसके अंदर देखो G/2 कॉमन आके कट गया, ऐसे समझ लो। तो 1:3:5 आ गया है हमारे पास, 1 3 5। ये वैल्यू हमें समझनी है। चलिए LR शरण जी को आ गया। लो भाई चैप्टर के अंदर आगे बढ़ता हूं, लास्ट टॉपिक की तरफ। लास्ट टॉपिक की तरफ वो क्या है, क्या है जरा देखिए। मैं कहूंगा आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। आपेक्षिक वेग यानी रिलेटिव वेलोसिटी। देखो जरा ये क्या कहना चाह रहा है। हालांकि मेरे मित्रों ये कोर्स से हटा दिया गया है, ये RBSc के कोर्स से हटा दिया गया है।
परंतु यूपी बोर्ड वाले विद्यार्थियों के ये कोर्स में है, कई अन्य बोर्ड वाले विद्यार्थियों के ये कोर्स में है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। हालांकि आरबीएससी वाले विद्यार्थियों के लिए कोर्स में नहीं है, पर अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए इन फ्यूचर ये बहुत काम आएगा। अब सुनो, आपेक्षिक वेग का मतलब क्या है। आपेक्षिक वेग का मतलब होता है किसी अन्य के सापेक्ष वेग का माप करना, उसे हम कहते हैं आपेक्षिक वेग। यदि किसी वस्तु के वेग की गणना किसी अन्य वस्तु के सापेक्ष की जाती है तो इसे हम आपेक्षिक वेग कहेंगे। जैसे मैं उदाहरण दूं कि एक सड़क के ऊपर मेरी मोटरसाइकिल चल रही है, मेरी मोटरसाइकिल के पास में कार भी चल रही है, मेरी मोटरसाइकिल के पास में स्कूटी वाला भी चल रहा है, और स्कूटी वाली के पास में या स्कूटी वाले के पास में कोई साइकिल वाला भी चल रहा है। तो अगर मैं कहूं कि मेरा जो वेग होगा, मेरा वेग कार वाले से तो कम है पर स्कूटी वाले से ज्यादा है। क्लियर है? इसे कहते हैं आपेक्षिक गति। कहने का मतलब यहां पर यह कि मेरा जो वेग होगा वो कार वाले से तो कम है पर स्कूटी वाले से क्या है, ज्यादा है। अब स्कूटी वाली का वेग या स्कूटी वाले का वेग मेरे से कम है पर साइकिल वाले से ज्यादा है। अब साइकिल वाले का वेग स्कूटी वाले से कम है और पैदल चलने वाले से ज्यादा है। कहने का मतलब आप कंपेयर किससे कर रहे हो, आप तुलना किससे कर रहे हो, उसी के सापेक्ष उस वस्तु का वेग आपेक्षिक वेग कहलाएगा। अनामिका जी अवश्य अवश्य। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? ओके। मैं कहूँगा यदि किसी वस्तु के वेग की गणना किसी अन्य वस्तु, वेग की गणना किसी अन्य वस्तु के वेग के सापेक्ष की जाती हैं, वेग के सापेक्ष की जाती हैं। समझ में आया? क्या हो जाएगा कि यदि किसी वस्तु के वेग की गणना किसी अन्य वस्तु के वेग के सापेक्ष की जाती है तो इसे मैं नाम दूंगा, तो इसे आपेक्षिक वेग अथवा गति कहा जाता है। आपेक्षिक वेग अथवा गति कहा जाता है। समझ में आया कि नहीं? क्या ये क्लियर है? बताइए। कि किसी वस्तु के वेग की गणना किसी अन्य वस्तु के वेग के सापेक्ष की जा रही है तो इसे आपेक्षिक वेग अथवा गति कहा जाता है। ओके। मैं कहूँगा पृथ्वी पर होने वाली समस्त गतियां आपेक्षिक गतियां ही होती हैं। पृथ्वी पर होने वाली समस्त गतियां आपेक्षिक गतियां होती हैं। क्यों है ये? क्योंकि यह सभी गतियां पृथ्वी के सापेक्ष मापी जाती हैं, पृथ्वी के सापेक्ष मापी जाती हैं। क्या ये समझ आया? बताइए। क्या यहाँ तक क्लियर है? बताइए। हरी अप। नहीं आया क्या? कि पृथ्वी पर होने वाली समस्त गतियां आपेक्षिक गतियां होती क्योंकि ये सभी गतियां पृथ्वी के सापेक्ष मापी जाती हैं।
क्यों मापी जाती है? क्योंकि पृथ्वी भी घूर्णनशील है, पृथ्वी भी निश्चित अक्ष के परित घूम रही है। तो भैया पृथ्वी अगर घूम रही है तो सभी गतियां पृथ्वी के सापेक्ष हैं, तो हम कहेंगे पृथ्वी के वेग के अनुदिशी सभी गतियों के वेग को निर्धारित किया जाएगा। तो इसलिए इसे हम क्या नाम देते हैं? आपेक्षिक गति या आपेक्षिक वेग। ऐसी गति जो पृथ्वी के वेग के सापेक्ष या पृथ्वी की गति के अनुदिश मापी जा रही है, उसे हम क्या नाम देंगे? आपेक्षिक गति। समझ आया कि नहीं? ओके। चलिए मैं बढ़ता हूं आगे की कहानी। अब हमें आपेक्षिक वेग की गणना करनी है, सत्यापन करना है। हाँ हाँ बिल्कुल प्रमोद कुमार, चिंता मत करो, चिंता मत कीजिए, सब अच्छा हो जाएगा। मैं यहाँ पर कहूँगा आपेक्षिक वेग का सत्यापन। मैं फॉर्मूला लाने वाला हूँ आपेक्षिक वेग का सत्यापन। मैं कैसे पूछूं ये सवाल, मारो मनड़ो भारी। क्या हो जाएगा जरा सुनिए। मैं कहूँगा आपेक्षिक वेग का सत्यापन मैं करवाने वाला हूँ। चलूँ मैं आगे। किसी को यहाँ तक कोई डाउट है क्या? बताइए, जल्दी से बताएं मुझे। हरी अप। हाँ नहीं नहीं कुमकुम जी, नहीं है, नहीं है, नहीं है। अब मैं आपेक्षिक वेग का सत्यापन कर रहा हूं, तो जरा थोड़ा सा ये क्या टेढ़ा है, ये थोड़ा सा टॉपिक जो है टिपिकल है। सर कब से आप क्वेश्चन पूछ रही हूं, आप आंसर ही नहीं दे रहे हो क्या? रश्मि जी बोला ना, बोला ना भैया। लो भाई सुनिए, मैं यहाँ पर कहूँगा कि दो कण हैं, ध्यान से सुन लो। दो कण हैं, मैं कहूँगा ये हैं ए, और ये है मेरे पास बी। देखिए ये है ए, ये है बी। ओके डी राम, मैं कहूँगा ये मेरे पास ए है, ये मेरे पास बी है। इस वस्तु ए की स्थिति 0 समय पर यहाँ पर है, और इस वस्तु बी की स्थिति 0 समय पर यहाँ पर है। क्या ये नहीं आया? अब आपको मुझे मालूम है, मुझे बताना पड़ेगा कि ये एक्स बिन एक्स से क्या है, आपके मन में डाउट है। नहीं आया? सुनो, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब यहां पर यह है कि ये तो इसका मूल बिंदु है। घनश्याम गिरी जी आप उसकी चिंता मत करो, आप पढ़ाई की चिंता करो। मैं कहूंगा ये मूल बिंदु है यहां पर, और इसका मूल बिंदु यहां पर है। मैं कहूंगा प्रारंभ में, प्रारंभ का मतलब है जब t बराबर 0 समय था, उस समय कण A यहां पर था, और t बराबर 0 समय था
तो उस समय जो कण बी था वो यहां पर था। सर समय 0 कैसे हो सकता? भावेश जी माना जाता है, जहां से कण अपनी गति प्रारंभ करता है ना, वहां से समय 0 मानना पड़ता है। फिजिक्स में बिना माने कुछ भी संभव नहीं है। मैंने कहा कि ये t बराबर 0 समय पर, ये मूल बिंदु पर तो नहीं था। t बराबर 0 समय पर इसकी स्थिति थी xa0, मतलब इसका विस्थापन था xa0, यानी t बराबर 0 समय पर ये यहां पर है। वाव! और t बराबर 0 समय पर b जो है वो यहां पर है। कोई डाउट? अब आप कहोगे यहां वहां क्या, ये यहां वहां का मतलब क्या? यहां वहां का मतलब है कि ये जो a था वो मूल बिंदु से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर था उदाहरण के लिए, और जो b था वो मूल बिंदु से मैं कहूँगा लगभग 5 सेंटीमीटर की दूरी पर था। तो देखो दोनों की दूरियां अलग अलग है कि नहीं? सुनो ना, नहीं आया क्या? ये नहीं आया? अनामिका जी क्वेश्चन करेंगे। नहीं आया क्या? मूल बिंदु से पहले कण ए टी बराबर 0 समय पर मैं कहूँगा 2 सेंटीमीटर पर था, और मैं कहूँगा दूसरी बात, मैं कहूँगा 0 समय पर ये जो है 5 या 3 सेंटीमीटर पर था। तो बी को हमने अलग अलग पोजीशन में बताया। अब ये चला, ये यहां से चला 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 चला, और मैं कहूँगा ये यहाँ से चलते 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 यहाँ आ गया, ये यहाँ से चलते चलते यहाँ आ गया। क्लियर है? तो मैं कहूँगा ये कितने वेग से चला? va वेग से चला। ये कितने वेग से चला? vb वेग से चला। अलग अलग वेग होंगे कि नहीं? ये थोड़ा सा टॉपिक टफ है। टफ का मतलब है कि थोड़ा सा मुश्किल से समझ आता है, इसलिए मैं धीरे धीरे बढ़ा रहा हूं। समझ गए क्या? मैं कहूँगा ये va है, ये va वेग से चला, और कुछ समय बाद का मतलब ये है कि मैं कहूँगा t क्षण पर बल्ले 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 बल्ले, t क्षण पर क्या हो जाएगा? ये मेरे पास xet होगी, और मैं कहूँगा ये t क्षण पर क्या हो जाएगा? ये मेरे पास स्थिति जो होगी वो xbt हो जाएगी। क्या ये नहीं आया? बताइए। बताओ। मैं कहूँगा ये समझ आया पूरा? निर्देश तंत्र का मतलब एक्स वाई जेड तल जो होता है उसे कहते हैं निर्देश तंत्र। क्या ये पूरा क्लियर है? t बराबर 0 समय, यहाँ मैं लिख देता हूँ t बराबर 0 क्षण पर, t बराबर यहाँ नीचे लिख देता हूँ t बराबर 0 क्षण पर, ओके। t बराबर 0 क्षण पर यहाँ था, va वेग से चला, t क्षण पर ये यहाँ आ गए xa इंटू टी। मैं कहूँगा दूसरा पॉइंट, t बराबर 0 क्षण पर xb 0 यहाँ पर था, और t क्षण पर xbt यहाँ vb वेग से यहाँ पहुँच गया है। अभी भी नहीं आया क्या? भावेश जी देखिए थोड़ी कल्पना करो, एक वस्तु A है, t बराबर 0 क्षण पर मूल बिंदु से इतनी दूरी पर था, तो इसकी स्थिति मतलब दूरी का मतलब है मूल बिंदु से दूरी, वो मैंने बताई है कि वो यहाँ पर है। अब इससे va वेग से गति करता हुआ t समय पश्चात यहाँ पहुँच गया, तो xat हो गया। मैं कहूँगा मूल बिंदु से b यहाँ पर था, तो इसकी मूल बिंदु के सापेक्ष मैं कहूँगा प्रारंभिक स्थिति 0 समय पर ये है, t समय पश्चात वो यहाँ पहुँच गया xb इंटू टी, vb वेग से गति करते हुए। डी राम क्वेश्चन करेंगे ना? क्वेश्चन भी करेंगे। क्या ये सभी समझ आया? मैं कहूँगा माना।
माना दो कण ए तथा बी, दो कण ए तथा बी चित्रानुसार, दो कण ए तथा बी चित्रानुसार मैं कहूंगा एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील है, एक्स अक्ष के अनुदिश गतिशील हैं। दोनों कणों के, दोनों कणों के वेग क्रमशः va एवं vb है, दोनों कणों के वेग क्रमशः va एवं vb हैं। मैंने कहा यदि, मैं कहूंगा t बराबर 0 क्षण पर कण A की स्थिति, t बराबर 0 क्षण पर कण A की स्थिति कितनी हो जाएगी, x a 0। नहीं आया क्या, क्या नहीं आया कि दोनों कणों के वेग क्रमशः va और vb हैं, t बराबर 0 क्षण पर कण A की स्थिति हो जाएगी x a 0। फिर क्या हो जाएगा, t समय पश्चात, t समय पश्चात, t क्षण पश्चात कण A की स्थिति, कण A की स्थिति बराबर एक्स ए इंटू टी है कि नहीं है, मुझे बताओ। नहीं आया, टी क्षण बाद में कण कहाँ गया है, एक्स ए टी, एक्स ए टी का मतलब है मूल बिंदु से एक्स ए टी दूरी पर आया है, मूल बिंदु से एक्स ए टी दूरी पर आया है। तो एक्स ए टी की बात अगर मैं करूं तो इसके बारे में मैं क्या कहूंगा, एक्स ए टी की अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पर कहूंगा क्या, मैं कहूंगा मैं कहूंगा एक्स ए टी जो होगा, कहां से चलना शुरू किया था कण ने, t बराबर 0 सेकंड वाली स्थिति से चलना शुरू किया। और ये एक्स ए टी की बात कर रहा हूं, वापिस समझो वापिस समझो वापिस समझो, कण ने यहां से चलकर यहां पहुंचा है, कितने वेग से, va वेग से। अभी यहां पर है, पहले यहां पर था, तो मैं यहां पर कह दूंगा एक्स ए 0 प्लस va इंटू टी। कौन है जिसको नहीं आया, नहीं आया, क्या ये नहीं आया, बताइए, हरी अप हरी अप।
नहीं आया। देखिए सीधा सा फंडा है, पता नहीं कैसे पार आ गया। अरे भाई सीधा सा समझो, ये यहाँ पर था, ये मूल बिंदु है, ये 2 सेंटीमीटर पर था, अब ये 10 सेंटीमीटर पर है, तो ये 2 सेंटीमीटर से 10 आया है, तो इसकी स्थिति कितनी दूरी पर हुई है? 8 सेंटीमीटर पर। अरे भाई वो यहाँ से चला है तो वो 8 सेंटीमीटर दूरी पर है ना, तो मैं यहाँ पर कहूँगा XA0, मतलब मूल यहाँ से चला, जब वो यहाँ से चला तो कितने वेग से चला? VA वेग से, T समय बाद यहाँ पहुँच गया, तो दूरी में तो दूरी ही जुड़ेगी ना, ये दूरी है, दूरी बराबर हो गया, देखिए चाल गुणा समय। तो मैंने कहा ये कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं कहूँगा वेग VA से चलेगा, समय T होगा, तो VA इंटू T हो जाएगा। क्या ये नहीं आया? हेलो हेलो, बरसो ना बरसो ना, अभी भी नहीं आया क्या? अभी भी नहीं आया क्या? आ गया। ओके, ये XAT है। अब मुझे बताओ T समय बाद कण A की स्थिति ये है, T बराबर 0 समय पर जो है कण A की स्थिति मेरे पास ये थी, मुझे विस्थापन लाना है, मुझे विस्थापन लाना है, अतः कण A का विस्थापन, वो विस्थापन कैसे आएगा? मैं कहूँगा S ऑफ A बराबर T समय वाली स्थिति में से मूल बिंदु के सापेक्ष यानी मूल अवस्था में से घटाऊंगा तो विस्थापन आएगा। हाँ RBSC वाले भी नोट करें। गौरव कुमार अवश्य सुन लो। अब आप कहोगे कि ये 2 सेंटीमीटर पर था, अभी 10 सेंटीमीटर पर है, तो 10 सेंटीमीटर पर पहुंचा कैसे होगा? यहां से चला, 2 सेंटीमीटर में 8 सेंटीमीटर जुड़ा होगा तभी तो 10 आया है। अरे यहां से लेकर यहां तक 8 था और ये 2 था तभी तो 10 आया है। तो ये कहना चाह रहा विस्थापन कितना है? विस्थापन का मतलब है अंतिम स्थिति में से प्रारंभिक स्थिति घटाऊंगा तो विस्थापन आएगा। प्रारंभिक स्थिति है 2 सेंटीमीटर, अंतिम स्थिति है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर माइनस 2 सेंटीमीटर, हेलो 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 8 सेंटीमीटर। नहीं आया क्या? ये नहीं आया? थोड़ा सा टॉपिक है, अजीब है, पर चिंता नहीं करनी, आ जाएगा। ओके, इसीलिए मैंने इसको घटाया है। तो मुझे बताइए S ऑफ A, XBT कितना है? XB ये कहाँ से आ गए? A का विस्थापन मैं ले रहा हूँ, अभी B में तो वक्त लगेगा, B में मैं अभी आ रहा हूँ, तो XAT होगा, XA0 होगा। तो XA का वैल्यू क्या है? XA0 प्लस VA गुणा T माइनस XA0 होगा कि नहीं होगा? खच क्या होगा? S ऑफ A क्या हो जाएगा? S ऑफ A बराबर VA गुणा T समीकरण नंबर 1। क्या ये नहीं आया? हाँ काजल जी, XB नहीं XA ही होगा, क्यों A के बारे में पढ़ रहे हैं ना, B तो अब पढ़ाऊंगा। चलो हेलो कर दीजिए, तो हम सब जब मिल बैठेंगे हम सब। ओके, आगे बढ़ता हूं। इसी प्रकार मैं कहूंगा T बराबर 0 समय पर कण B की स्थिति, T बराबर 0 समय पर कण B की स्थिति क्या हो जाएगी? कण B की स्थिति में कहूंगा XB 0 होगा कि नहीं होगा? B की स्थिति हो जाएगी XB 0। फिर क्या हो जाएगा? मैं कहूंगा T समय पश्चात कण
बी की स्थिति टी समय पश्चात कण बी की स्थिति क्या हो जाएगी टी समय बाद में? टी समय बाद में हो जाएगा एक्स बी टी बराबर होगा एक्स बी जीरो प्लस वी बी इंटू टी। कौन है जिसको नहीं आया नहीं आया? सर धीरे पढ़ाओ। अरे भाई भावेश, इससे धीरे तो अब क्या पढ़ाऊंगा, बड़ा रुक रुक के पढ़ा रहा हूं, बताइए इससे धीरे तो क्या पढ़ाऊंगा बताओ। क्लियर है क्या? x क्या है भावेश? x स्थिति है, स्थिति मतलब दूरी है मूल बिंदु से। मैं कहूंगा ये मेरे पास t समय बाद कण b की स्थिति है, अतः कण b का विस्थापन, कण b का विस्थापन कितना आएगा? एस बी बराबर एक्स बी टी माइनस एक्स बी जीरो। तो एक्स बी जीरो प्लस वी बी इंटू टी माइनस एक्स बी जीरो क्या हो जाएगा बताओ? एक्स बी जीरो खच खच बताइए। एस बी बराबर बी का वेग इंटू समय। क्या ये समीकरण 2 समझ में आई? क्या ये समीकरण 2 समझ में आई? क्या बताइए, बताइए किसको नहीं आया, किसको नहीं आया, किसको नहीं आया? अभी ये बहुत कुछ बाकी है, अभी इसमें हम और करेंगे। बताओ भाई किसको नहीं आया? मैंने nवें सेकंड में तय दूरी को पढ़ाना शुरू किया था आज। s बराबर मैंने पढ़ाया Sn माइनस Sn माइनस 1। मैंने कहा भाई t समय में दूरी कितनी होती है? ये है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो n सेकंड में तय दूरी Sn बराबर यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। वी बी टी कैसे आया? कट गया ना हर्षिता जी, एक्स बी जीरो तो मूल बिंदु वाली स्थिति कट गई। विस्थापन लाना है प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी लानी है। तो n-1 सेकंड में तय की गई दूरी un-1 हाफ n-1 का स्क्वायर घटा दिया। बल्ले बल्ले, पहले माइनस को अंदर मत भेजो। un-u हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, 2n से 2 कट गया और un प्लस हाफ ए एन स्क्वायर un प्लस u ये कट जाएगा, u प्लस ए एन माइनस हाफ ए, इसको आगे रख दिया, एलसीएम लिया, ये आ गया। क्वेश्चन ऐसे आएगा, अगर कोई कण है m द्रव्यमान का विराम से नीचे गिराया गया है, पहले सेकंड पहला दूसरा तीसरे सेकंड में दूरियां चाहिए। a/2 2n-1 है, अगर नीचे गिर रहा है तो मैं कहूँगा वस्तु का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही है, g/2 2n-1 है। तो इस तरह से मैंने ये डेरिवेशन ले आया था। अब जरा आप आओ इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बस इतना सा ही मानना है कि ये जो डायग्राम है आप एक बार फिर से देख के आना। ये डायग्राम अगर एक बार फिर से देखोगे ना शिवम यादव, तो मैंने ये मूल बिंदु से इसकी प्रारंभिक स्थिति ये मानी, इसकी ये वी वेग से चला अंतिम स्थिति ये आ गई। अब मुझे विस्थापन लाना है तो मुझे तो ये बीच वाली दूरी चाहिए ना, तो ये कैसे आएगी? 10 में से 2 घटाऊंगा 8 आएगा। ये तुम्हें समझना है। चलिए मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं आपको बहुत बेहतरीन समझ में आ गया। अगली कड़ी में मैं फिर आगे बढ़ूंगा, तब तक के लिए मैं लेता हूं विदा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।